जय हिंद माय डियर फ्रेंड्स। तो मैं बहुत बढ़िया हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे। तो अगर आप लंबे समय से एंजाइटी से परेशान हैं और निकल नहीं पा रहे हैं तो आखिर आप क्या गलती कर रहे हो भाई। लगातार वीडियो पर वीडियो देख रहे हो, दवा भी खा लिए और थक गए भाई, है ना। एक वर्ड में कह सकते हो कि आप थक गए हो, डीमोटिवेट होकर बैठ गए हो। तो बस एक प्रयास और भाई, है ना। कहा जाता है कि अगर हम 10 गो चाबी है एक ताला का, तो 9 गो से नहीं खुला तो इसका मतलब थोड़े कि 10 से नहीं खुलेगा, लेकिन आप प्रयास करिएगा तब ना खुलेगा। क्योंकि थॉमस एल्वा एडिसन जो बल्ब का आविष्कार किए थे, है ना, वह 9,999 बार अटेम्प्ट किए, बल्ब बनाने का प्रयास किए, है ना, लेकिन वह असफल रहे। तो ऐसा थोड़े उसके बाद प्रयास करना छोड़ दिए, उसके बाद ही प्रयास की तो 10,000वां टाइम में उन्होंने बॉल का आविष्कार कर दिया। आज पूरे, है ना, दुनिया में क्या होता है कि लाइट प्रकाश है जो हम लोग को आसान कर दिया है ना लाइट को। तो उसी तरह से अब फिर से आप, है ना, चीज़ों को बारीकी से समझिए, फिर से प्रयास कीजिए। हो सकता है कि आप एंजाइटी को, है ना, इस बार सही से समझ कर निकल सकते हो। क्योंकि एंजाइटी देखिए सारा लीला है माइंड का, भ्रम का, यहाँ पर पैटर्न का, ठीक है। तो यह तो आपका बॉडी से रिलेटेड है ही नहीं। जैसे जांच आप करवाए होंगे तो पता है ना भाई कि सारा जांच नॉर्मल है, लेकिन फिर भी यहाँ पर लोचा है। माइंड में आता है केमिकल लोचा तो नहीं है भाई, या तो नस फट उठ तो नहीं गया है, या तो क्लॉट तो नहीं है, या तो हार्ट में कोई प्रॉब्लम है लेकिन पता तो नहीं चल रहा है, या तो पेट में। तो कहीं ना कहीं आपका मन में यह सवाल घर बना के रह रहा है, जड़ बना के, है ना, स्थापित है। तो इस सवाल को, इस भ्रम को वैलिडेट करना होगा, यानी इसको चैलेंज करना होगा, तब ना जाके चेंज होगा। जब आप इसको, है ना, इसका प्रूफ लीजिएगा, साक्ष्य मांगिएगा और इस पर प्रैक्टिकली और, है ना, जिसको बोलते हैं प्रैक्टिकली और समझ के साथ इसको समझते हो, तो अपने आप ही इसका, है ना, अस्तित्व गिर जाता है, भ्रम का अस्तित्व गिर जाता है। तो अब यहाँ समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं भाई कि देखो, हम भी जब एंजाइटी में थे 2 सालों तक लगभग, तो यार मेरा भी हालत पंक्चर हो गया था ना, ख़राब था, और सोचते थे यार इससे निकलने नहीं पाएंगे, और बहुत तरह के ख्याल जो आप लोग सोचते होंगे वो सब था, नींद तक ले यहाँ तक ले नहीं आता था। तो देखो एंजाइटी में क्या होता है कि जैसे मान के चलो आप सपना में रहते हो, सोए रहते हो, नींद में रहते हो, तो सपना में तो भाई आप बिछावन पर हो, घर में हो, लेकिन नींद में कहाँ रहते हो सपना में, कि आप कहीं भाग रहे हो, या तो कोई मार रहा है, या तो कोई डरा रहा है, या तो कोई काट रहा है, या तो आग में, या तो नदी में जल रहा है। लेकिन जब उठते हो तो पसीने पसीने होते हो। तो आप खुद सोचो भाई कि अगर आप नदी में डूब रहे थे, या तो आपको आग में जलाया जा रहा था, या तो आपको सांप से कटाया जा रहा था, या तो कोई मार रहा था, नट्टी दाब रहा था, तो आप सपना में थे, लेकिन एक्चुअल में कहाँ थे। मान लीजिए आप एक्चुअल में तो बेड पर सोए हुए थे, है ना, सोए हुए थे कि ना भाई। तो जब आप उठते हो एक बाइक, अरे तब देखते हो कि साला पसीना आ रहा है, धड़कन तेज है ना, पाल्पिटेशन हो रहा है, पसीना आ रहा है, बेचैनी है। क्यों? सवाल खुद से पूछिए भाई कि जब आप घर में ही थे, कुछ रियल में हुआ नहीं, तो क्यों ये सब हो रहा है। इसलिए कि दिमाग जो है ना भाई, हम लोग के जो मस्तिष्क है, वो मन है, वो रियल और फियर में अंतर, है ना, कर ही नहीं पाता। तो अब रह गया सवाल जो अवचेतन मन में है, यानी सबकॉन्शियस माइंड में जो भी आपका दिमाग में है ना डाटा पड़ा है, वही डाटा क्या होता है कि सपना में, है ना, स्टिमुलेशन हो जाता है, और वही चीज़ है ना याद बन के, सपना बन के, है ना, आता है, और हम लोग क्या होते हैं, डर जाते हैं। लेकिन बताओ भाई, जैसे आपको पता चलता है कि यह सपना है, तो आपका पाल्पिटेशन, बेचैनी, घबराहट सब क्या होता है, ठीक हो जाता है। तो मन को यह भी पता चलता है कि भाई ये सपना, तो डर खत्म हो जाता है। तो हम कहना यह चाहते हैं भाई कि देखो, एंजाइटी में आपके पास कोई प्रॉब्लम रियल में नहीं है, लेकिन मतलब रियल में प्रॉब्लम तो है नहीं, तो मन का बीमारी है, मन के अंदर है। हार्डवेयर आपका, जैसे हार्ट भी सही है, ईसीजी वगैरह कराए, माइंड का सीटी स्कैन, एमआरआई जो भी करवाए हो, तो ये तो सही है। लेकिन आखिर आपको सोच रहे हो कि भाई शरीर में कमजोरी क्यों है, हार्ट बीट तेज क्यों हो रहा है, पसीना क्यों, घबराहट, बेचैनी क्यों हो जा रहा है, अनरियल सा, अनईजी सा क्यों हो जा रहा है, माइंड, है ना, सिर भारी भारी, हेडेक बना क्यों रह रहा है, सुनपन क्यों रह रहा है, आँख के पीछे खिंचाव क्यों आ रहा है, ये तो नींद के प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, नस वाइब्रेट क्यों कर रहा है, इस सवाल होगा। लेकिन मेरा यह आपसे सवाल है भाई कि देखो, घर में आपका जरूर मीटर होगा लगा,
तो भाई तब मीटर में लाइन रहता है, तब ना घर के अंदर जो भी पार्ट पुर्जा जैसे बॉल हो गया, पंखा हो गया, या तो टीवी हो गया, या तो मतलब फ्रिज हो गया, एसी हो गया, कूलर हो गया, वहाँ पर उस सब में लाइन रहता है, ये वो सब काम करता है। जैसे अगर मीटर में से हम चेंजर गिरा दे तो भाई लाइट भी सारा खत्म हो जाएगा। तो एंजाइटी के रूट कॉज को आप अगर पकड़ के है ना उसको कट कर दीजिएगा, यानी उसको साफ कर दीजिएगा, हटा दीजिएगा, तो भाई आपका यह सब जो है ना जितना मतलब पंखा, टीवी, बल्ब, फ्रिज, ठीक है, मोबाइल, ये सब क्या हो जाएगा, अपने आप ये सब काम करना बंद कर देगा। यानी जितना सिम्टम आता है भाई, जैसे नींद के प्रॉब्लम, हेडेक बना, पेट के प्रॉब्लम, पल्पिटेशन है ना, अनईजी, ये सब दूर हो जाता है। तो आपको यही करना है कि उस रूट को पकड़ो, है ना, उस जड़ को पकड़ो और उसको वैलिडेट करो, सीबीटी करो, ठीक है। अगर आप उसको सीबीटी, यानी आपको पता होता है कि सीबीटी क्या होता है ना, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी होता है, जिसके मदद से हम लोग क्या करते हैं कि जो आपके बॉडी में हो रहा है फिजिकली या मेंटली, या तो बाहर देखते हो चीज़ों को, या तो कोई घटना घटता है उसको, उसके प्रति आप किस तरह से समझ रखते हो, किस तरह से नज़रिया रखते हो, और बिहेवियरल मतलब उसके प्रति आपका व्यवहार क्या होता है ना, व्यवहार मतलब साइकोलॉजिकल व्यवहार क्या होता है, इमोशनल व्यवहार क्या होता है, फिजिकल व्यवहार क्या करते हो, और इस सभी के मदद से अपने मन को, अपने प्रेजेंट को, यानी अपने निगेटिव थॉटों को है ना उसको करेक्ट करते हो, यानी मन की अवस्था को प्रेजेंट में रखते हो, शांत रहते हो, है ना, इजी रखते हो। तो इसी को बोलते हैं भाई इलाज। और इसके अंदर है ना अंतर्गत आपको ABCDE आता है, जिसमें ए होता है एक्टिवेटिंग इवेंट, यानी वह घटना या वह इवेंट या तो वह कुछ भी जिसके बाद आपके मन में विचार आना शुरू होता है, ठीक है। उसके बाद बी हुआ बिलीव, जिस पर आप है ना विश्वास करते हो, और जब आप विश्वास गलत कर लेते हो तो उसके बाद है ना सी यानी कॉन्क्वेंस, यानी परिणाम में आपके अंदर है ना साइकोलॉजिकल, फिजिकल और इमोशनल है ना सिम्टम आ जाते हैं। इसमें आप पल्पिटेशन वगैरह सब शामिल है, और डॉक्टर के पास जाना शुरू कर देते हो, चेक कराना शुरू कर देते हो। लेकिन डिस्प्यूट एंड डिसफंक्शनल जो थॉट होते हैं, विचार होते हैं, यानी बेकार के विचार होते हैं, उसको आप पकड़ के है ना उस पर बिलीव कर लिए तो उसको डिस्प्यूट किया जाता है मोर रियलिस्टिक एंड मोर एडेप्टिव, यानी जो वास्तविक है, सच है, उस विचार को वहाँ आप सोच सकते थे, या तो घटना के बारे में बता सकते थे खुद को, और जो आपके अंदर यह है ना बेकार की भावना आया वो नहीं आता। अगर हम सही करेक्ट बात को वहाँ समझ पाते हैं तो यह सब नहीं आता। जब ये नहीं आता तो इमोशन कैसा रहता है, आप खुश रहते, अपना काम में व्यस्त रहते। तो इस तरह से मेरा कहने का मतलब यह है भाई कि आप अपने वह जड़ पर काम करिए, उस फैक्टर को देखिए, है ना, उस रूट कॉज को देखिए, और उसको देख कर उसको है ना सीबीटी करना है। और या तो आप समझ सकते हो मेंटली भी, और समझ के उसको लिखिए, है ना, लिख कर उसको वैलिडेट कीजिए कि क्या साक्ष्य है इसके पास, जो मेरा जांचे सब है। तो अगर यह सब करना शुरू कर दीजिएगा भाई, ठीक है, और चीज़ों को प्रैक्टिकल वे में समझना शुरू कर दीजिएगा, तो हम गारंटी देते हैं भाई 1 महीना के अंदर ही है ना एंजाइटी सब 100% बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि हम खुद 1.5 साल तक हमको पता ही नहीं था भाई कि एंजाइटी है, लेकिन जैसे इसको हम पता चला था मात्र 6 महीना में हम निकल चुके थे, जिसमें 1 महीना में हम 99% निकले थे, ठीक है। और 1% को ठीक करने में हमको 5 महीना लग गया था, क्योंकि हम बिना है ना खुद से हम ठीक कर रहे थे। तो आप भी कर सकते हो, जैसे हम कर सकते हैं, तो आप भी क्यों नहीं कर सकते भाई। तो बस आप अपने अंदर वह विश्वास का बीज है ना रोपो, अंदर विश्वास जगाओ, धैर्य जगाओ, है ना, आत्मविश्वास को बढ़ाओ, और एक दिन और प्रयास करो, हो सकता है कि चाबी से खुल जाए, है ना, आपका एंजाइटी के है ना एंजाइटी जो है आपके दिमाग से निकल जाए पूरी तरह से। तो प्रयास करके देखिए। और एक काम जरूर और करना है भाई, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपना सुझाव कमेंट में दीजिए, ठीक है, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करिएगा तभी आगे है ना इसी तरह से मतलब अच्छे से अच्छे वीडियो लाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो अपना ध्यान रखें। जय माता दी।